हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में। आई एम श्योर लाइफ में कभी ना कभी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे होंगे या फिर आपने अपने आसपास किसी ना किसी को एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में देखा होगा। आपके दिमाग में ये चीज जरूर आई होगी, विल इट वर्क आउट और नॉट, आखिर ये दोनों मैनेज कैसे करते हैं, इसका आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंस होगा या क्या फ्यूचर होगा। आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थोड़ा सा लेफ्ट आउट सा फील करते हैं, व्हाट इज इट दैट दे आर क्रेविंग फॉर, व्हाट इज इट दैट दे वांट आउट ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आइए आज सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दो लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं लेकिन फिजिकली डिस्टेंट होते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। According to researches in this era of digital world, there are 14 million people who are in a long distance relationship and it is kind of working out for them. कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में रहकर एंटिसिपेशन और लॉन्गिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप और ज्यादा पैशनेट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियलाइजेशन बायस। इसका मतलब है कि हम अपने पार्टनर को इतना परफेक्ट समझ लेते हैं और अपनी और उसकी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल सोच लेते हैं कि हम रियल फ्लॉज को एक्चुअली नजरअंदाज कर जाते हैं। नजरअंदाज नहीं, एक्चुअली हमें वो दिखने ही बंद हो जाते हैं। जब हमें दिखते ही नहीं है तो हम उन्हें फ्लॉज मानते ही नहीं और हम सोच के बैठते कि हमारी रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट है। साइकोलॉजी कहता है कि आउट ऑफ साइट इज नॉट आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बीच में इमोशनल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो फिर आप एट अ डिस्टेंस भी रहें तो भी आपके बीच में बॉन्ड बहुत सिक्योर्ड रहेगा। बट अगर आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, इन दैट केस आपके बीच का बॉन्ड वीक होगा और लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो उसको और वीक कर देगा। साइकोलॉजी सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स का ड्रीमी साइड नहीं दिखाता है, साइकोलॉजी ऑल्सो बताता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इमोशनल फटीग होता है। टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से, लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से, कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल एग्जॉशन आ जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग टाइम जोन के डिफरेंसेस में रहते हैं। कभी कभी एक पर्सन बिजी है, कभी दूसरा पर्सन बिजी है। इस वजह से कॉमन टाइम निकाल के बात करना, दूसरे के डे पे चेक इन करना, इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाने की वजह से बहुत इमोशनल फटीग होता है और धीरे धीरे करके एक रिलेशनशिप बर्नआउट की सिचुएशन पे चली जाती है। रिसर्चेस कहती हैं कि एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में आते हैं एंड क्योंकि इसमें उनको प्रॉपर वैलिडेशन नहीं मिल पाता है, उनकी फीलिंग्स वैलिडेट नहीं हो पाती है, दूसरे की तरफ उनके ट्रस्ट इश्यूज बने रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी आने लग जाती है। इसकी वजह से वो और ज्यादा इमोशनली फटीग फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं। अब सवाल आता है, डू दीज रिलेशनशिप्स वर्क आउट और नॉट? देन यस, दीज रिलेशनशिप्स वर्क आउट बट विद सम कंडीशंस। जैसे एक रिलेशनशिप में आपको और आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, आप लोगों को हर चीज एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। जब आपका पार्टनर अनअवेलेबल है, आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आपका पार्टनर कहीं एक्चुअली में बिजी है या ऑक्यूपाइड है, इसीलिए आपसे बात नहीं कर पा रहा। सेकेंडली, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तब वर्कआउट कर पाती है जब आपके फ्यूचर गोल सेम होते हैं। मतलब आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद आप दोनों अपने आप को एक सेम प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप दोनों एक साथ ग्रो करना चाहते हैं और उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने का होता है इमोशनल रेगुलेशन। जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं, उन्हें प्रॉपरली चैनलाइज करते हैं, अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं करते हैं एंड रादर अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करके अपने पार्टनर को प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज व्हेन एक रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाती है। रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग रह चुके हैं, व्हेन दे फाइंड अ फ्यूचर टुगेदर, उस टाइम पे वो लोग बहुत ज्यादा फिजिकली
एंड इमोशनली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। जनरली कपल्स थेरेपी या काउंसलिंग में मैं बहुत ढेर सारे ऐसे क्लाइंट से मिलती हूँ जो 10-10 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं और अब बहुत हैप्पीली मैरिड भी हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी मिलते हैं जो लोग बहुत साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं बट अब जब नाउ व्हेन दे आर स्टेइंग टुगेदर या फिर दे आर मैरिड, दैट इज व्हेन दे वांट टू पार्ट वेज बिकॉज उन्हें लग रहा है कि उस लेवल का कनेक्शन अब उनके बीच में नहीं है एंड दे वर बेटर टुगेदर फ्रॉम अ डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज नेवर अबाउट लव। लव तो एक रिलेशनशिप में रहता ही है। इट इज मोर अबाउट टेस्टिंग योर पेशेंस, योर कमिटमेंट, योर लॉयल्टी टुवर्ड्स वन पर्सन, कि आप डिस्टेंस पे रहकर भी दूसरे पर्सन के लिए कितना इमोशनली अवेलेबल रह सकते हैं एंड उसके अलावा आप किसी और पर्सन को उस लेवल पर नहीं इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप में से भी कोई है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कुछ डाउट्स है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से तो भी कमेंट करिए, वील क्लियर ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के बारे में तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाते चलेंगे। आई होप दिस वाज इंसाइटफुल। कीप वॉचिंग साइकोलॉजिस्ट नियर यू फॉर मोर ऑफ सच कंटेंट। थैंक यू।